नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका अपना चैनल तहलका महतो जी ट्रिक पे। ये है अलजेब्रा का पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, जो कि आप हमारे प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। मैथ में जाके प्ले स्टोर में जाइएगा, मैथ वाला सेशन में, उसमें आपको अलजेब्रा पार्ट 1 मिल जाएगा। उसमें मैं आपको a+b के होल स्क्वायर जितना भी फॉर्मूले होते हैं सारे उसमें मैं करवा चुका हूँ। इसमें मैं करवाऊँगा x+1/x बराबर 5 हो तो x² +1/x कैसे होगा, बिना फार्मूला के ट्रिक से बताऊंगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ऐसे और भी ट्रिक आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बताते हैं। देखिए, अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया रहे x+1/x बराबर 2 तो x बराबर हमेशा 1 होगा। इसको एकदम रट लेना है। कैसे 1 होगा, देखिए x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो 2 आता है कि नहीं, बटा 1 + 1 बराबर, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ ऐड होता है, तो आपको पता होगा। तो 1 × 1 = 1 + 1 = 2, 2 आ गया। तो यही चीज़ वहाँ पे आपको दिखाया जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये तो फॉर्मूले हो गए। एक प्रश्न का मैं आपको प्रैक्टिस करवा के बताता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस पर प्रश्न आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि x⁴ + 3 x⁴ 119 + 2x⁴19। अगर ऐसे रहे तो इतना बराबर व्हाट। देखिए, जब ऐसे रहेगा तो इतना बराबर, अगर 2 दिया हुआ रहे तो x बराबर, तो हम जानते हैं कि 1 होगा, तो 1 पुट कर देंगे। 1 पर पावर कितना भी देंगे तो 1 ही होगा। 3 1 पर पावर कितना भी देंगे तो वही होगा। 2 1 पर पावर कितना भी देंगे तो 1 ही होगा। तो 3 2 5 5 और 1 6 इज आंसर। बस यही करना है। इसमें बहुत ही सिंपल ढंग से आपको ये निकल जाएंगे। अब चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो इससे एक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। देखिए, ये आपको भी आई है, एकदम एग्जाम के लिए कैप्सूल इसको मानिए। आपको इसे रट लेना है हर हाल में, एनी हाउ रट्टा मार लेना है। आप इसको रट्टा मार बोले या जो भी बोले, इस तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगर दिया हुआ रहे x+1/x बराबर p दिया हुआ हो तो x² + 1/x² बराबर होगा p²। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। p² माइनस होगा, p² -2 होगा, प्लस नहीं माइनस होगा। ठीक है, p² -2 होगा। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, यही होगा। ठीक है, अगर x³ + 1/x³ बराबर p दिया हुआ रहे, x + 1/x बराबर p दिया हुआ रहे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर q में रहे तो pq -3p हो जाएगा। अगर 4 पावर पूछ ले तो p पर पावर 4 -4p² + 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 5 रहे तो उसमें क्या होगा, p पर पावर 5 -5pq + 3p हो जाएंगे। देखिए, इसको रटना भी आसान है। अगर एक थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए इसमें सीरीज चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का सीरीज चलेगा। देख लीजिए कैसे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस है। चलिए, इसका टेंशन खत्म। अब अगला कैसे रटना है जो देखिए, अगला रटने का तरीका हम आपको बता देते हैं बहुत ही सिंपल ढंग से। देखिए क्या करना है, यहाँ जो पावर है वो 2 घट रहा है। देखिए, यहाँ 2 का पावर p का पावर 2 था तो 2 - 2 = 0। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, x पर पावर 0 बराबर 1, कुछ नहीं बचा। यहाँ 3 है तो 3 यहाँ चला आएगा, पावर 2 घट जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 है तो 4 में से पावर 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 4 है, 4 यहाँ आ गया, यहाँ 2 चला जाएगा, यहाँ भी 2 घट रहा है। देखो 4 है, 2 घटा। ठीक है, इसमें 5 है, 5 में भी वैसे ही 2 घटेगा, फिर 1 घटेगा। यहाँ से घटा 3 हुआ, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, है कि नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 रह गया। तो ऐसे करके आपको ये बना लेना है। बहुत ही रटना आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर रटना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जो देख लीजिए। देखिए, ये तो हुआ अगर प्लस में रहेगा यहाँ, तो अगर यहाँ प्लस में रहा तो, अगर यही प्रश्न आपसे पूछ ले जाए यहाँ माइनस में दे दे और ये प्लस में रहे तो कैसे होगा। तो इसके लिए चलिए आगे दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए, यहाँ अगर माइनस में दे दिया जाए, ये माइनस में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, फिर तो रटना और भी आसान हो गया। इधर सारे जो होंगे वो सब प्लस में होंगे। किस में होंगे, सारे के सारे प्लस में होंगे, कुछ भी नहीं करना है इस पर।
और इसमें भी वही चीज़ है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। अगर स्क्वायर रहे तो पी स्क्वायर प्लस 2, अगर क्यू रहे तो पी क्यू माइनस प्लस 3p, अगर 4 रहे, देखिए यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा, यहाँ प्लस दिख रहा होगा, यहाँ प्लस दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, सुधार लीजिएगा इसमें, यहाँ माइनस दिख रहा होगा। कैसे, देखिए कैसे होता है, जब कोई भी चीज़ माइनस में रहता है उसको जब इवन नंबर से स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। ऑड नंबर माइनस में रहता है, इवन नंबर प्लस में हो जाता है, ऑड नंबर माइनस में रहता है। तो इस तरह से इसको कर लेनी है, इसे भी रट लेनी है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है। x माइनस 1/x बराबर अगर आपको 4 दे दिया जाए तो पूछ लेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ये फार्मूला हम जानते हैं कितना बराबर p, इसको p मान लेंगे, p स्क्वायर बराबर प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, राइट आंसर। कर लेनी है, सिंपल, तम कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देना है। देखिए आपको हम 5 तक ही क्यों बताएं, x⁻6 प्लस 1/x⁻6 क्यों नहीं बताएं, इसके पीछे एक राज है, क्योंकि क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में 4 तक ही पूछता है, 5 भी नहीं पूछता है, लेकिन मैंने फिर भी 5 तक आपको बता दिया है। अगर 6 भी पूछ ले तो कोई इशू नहीं है। करना क्या है, देखिए x⁻6 प्लस 1/x⁻6 अगर पूछ लिया जाए तो करना क्या है, इसमें इसको देखिए तो आप लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के होल क्यूब। कोई दिक्कत, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a³ 6 हो गया, 3 दूनी 6, सॉरी देखिए आपको डिटेल में बता देते हैं, ऐसे लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab, यही होता है ना फार्मूला। a प्लस बी के होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a प्लस b। ये मैंने आपको पिछले सीजन में बताया है, पार्ट 1 में ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। इसे ऊपर कोना में देखिए, यहाँ पे कोना में जाके यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए ये होता है, तो इतना हो गया। इसको हम क्यों करेंगे तो x⁻6 हो जाएगा प्लस 1/x⁻6 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू दिया रहेगा तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इसको प्लस में है इक्वल की पट ले जाकर माइनस में घटा देंगे। सिंपल है कि नहीं, तो बस कुछ भी रहे आपको निकाल लेना है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सारा का सारा निकल जाएगा, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर z दिया हुआ रहे तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ये भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इस तरह के भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे पूछे जाते हैं। अगर इसमें पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट के रूप में आपको x का पावर 211 प्लस 1/x का पावर 211 बराबर 3, तो x का पावर 211 माइनस 1/x का पावर 211 बराबर वाट, ये दे दिया जाएगा आपको, डायरेक्ट के रूप में ये पूछ लिया जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने फार्मूला बता दिया है कि अगर पावर सेम हो, पावर सबका सेम हो तभी ये काम करेगा। यहाँ प्लस हो अथवा माइनस में पूछ रहा हो तो कुछ नहीं कर देना है, अंडर रूट जो दिया हुआ रहे इक्वल में बस उसी को स्क्वायर कर लेना है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कर देना है। सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे 9 माइनस 4 इक्वल अंडर रूट 5 आंसर। कुछ नहीं। अगर देखिए पावर यहाँ पर n हम करके क्यों बताया है, यही फार्मूला सेम टू सेम ये भी है, लेकिन इस पे पावर n कर दिए हैं। कभी कभी सिंपल आपको दे देगा, लेकिन कभी कभी पावर n, यानी ये n बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, पावर कुछ भी रहे, पावर में कुछ भी रहे, आई डोंट केयर, उस पर कोई केयर नहीं करना है। सिर्फ अगर प्लस में दिया रहे माइनस में पूछ दे तो बस ये कर देना है।
अच्छा ये तो हुआ अगर प्लस में दिया रहा है माइनस में बदलना है तो, अगर माइनस में दिया रहा है और प्लस में बदलना है तो क्या करेंगे, तो भी बस यही चीज़ करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर देखिए माइनस में दिया हुआ रहे प्लस में बदलना हो तो भी वही चीज़ करेंगे, p² + 4। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था -4, लेकिन इसमें होगा +4, इसमें होगा +4। देखिए कैसे याद करना है, अगर क्वेश्चन पूछे प्लस के लिए तो प्लस कर देना है, क्वेश्चन पूछे अगर क्वेश्चन पूछे माइनस के लिए तो माइनस कर देना है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछे वो चीज़ कर देना है, माइनस के लिए पूछे तो माइनस कर देना है, प्लस के लिए पूछे तो प्लस कर देना है। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस कर दिए, पावर में कुछ भी रहे। इसमें भी आपको क्वेश्चन उसी प्रकार पूछ दिया जाएगा। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, अगर दिया हुआ रहे x - 1 / x = 9, सॉरी पेन चल नहीं रहा है आज, 9 दिया हुआ रहे, अब आपको पूछ दे कि x + 1/x बराबर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, देखिए करना कुछ नहीं है, बस √p², 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और +4 कर देना है, यानी √85 आंसर। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, यही चीज़ है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें भी बहुत सारे ये आते हैं। x + 1/x बराबर 1 दिया हो तो हमेशा याद रखना है, x + 1/x बराबर अगर 1 दिया हो तो हमेशा इस चीज़ को याद रखनी है कि x³ बराबर -1 होगा, और x³ यानी कि अगर पावर में अंतर 3 का हो, पावर में अंतर 3 का हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखनी है। देखिए इसको कैसे होता है हम आपको बता देते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न आपको दे दिया जाएगा कि पेन ले लेते हैं, x + 1/x बराबर 1 दे दिया गया है, तो आप बता दीजिए कि x, तो देखिए इसमें करना क्या है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ऐसे प्रश्न आए और 3 रहे, इस तरह के प्रश्न आए, अब पावर में अगर 3 हो जाए तो उसका हमेशा वैल्यू -1 होता है, बताए हैं। तो इसको देखिए तो हम कर सकते हैं, x³ के होल क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्लस इसको भी हम कर सकते हैं, x³ का पावर 8 लिख सकते हैं, 8 3 = 24 -3 x का पावर 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, +4। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखिए क्या करना है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूछे कैसे नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो इसमें सिंपल देख लेना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6 - 3 = 3, और जब 3 इक्वल हो जाए, हम बताएं आपको कि जब पावर 3 हो जाए, दोनों का अंतर, पावर का अंतर 3 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, लड्डू। तो गोल लड्डू यानी कि 0। तो 0 में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इतना को सोल्व करना है। जैसे ही पावर 3 हो जाए 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। अब देखिए क्या कर देना है, इसका वैल्यू तो -1 हम जानते हैं, -1 प्लस इसका वैल्यू भी -1 का पावर हो जाएगा, -1 का पावर हो जाएगा 8 - 3 इंटू -1 का पावर 5। अब देखिए क्या करना है, -1 का अगर विषम संख्या पावर हो तो -1 निकल के आता है, अगर सम संख्या हो तो +1 निकल के आता है, अगर विषम संख्या हो तो -1 निकल के आता है। तो -1 3 में गुणा करेंगे तो दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 से 1 कट गया 3 आंसर। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है। आपको इतना लगेगा कि कैसे इसको बनाएं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं घबराना है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल एकदम दिया हुआ रहेगा कि x + 1 = x बराबर 1, तो इतना का वैल्यू निकाल दें। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही पावर 3 होगा -1 वैल्यू पुट कर देना है, और दोनों पावर के अंतर अगर 3 होगा तो पावर 0 वैल्यू पुट कर देना है।
ठीक इसी प्रकार से एक और है इसका, अगर पावर 6 रहे, दो ही पूछता है एग्जाम में, या तो पावर 3 का पूछेगा या तो पावर 6 का पूछेगा, तो दोनों मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर इसी प्रकार से अगर 6 रहे, दिया हुआ रहे x + 1/x बराबर √3 हो, तो x पर पावर 6 बराबर -1 हो जाएगा, x पर पावर 6 अगर √3 दिया हुआ रहे तो, ठीक है। अगर x + 1/x बराबर 1 दिया रहे तो ये फॉलो करेगा, अगर x + 1/x बराबर √3 दिया हुआ रहे तो ये फॉलो करेगा। क्या करेगा, सिंपल से देख लेना है, x पर पावर 6 रहेगा तो -1 हो जाएगा, और अगर दोनों के पावर का अंतर 6 हो तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसमें भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार पूछा जाता है जैसे मैं उसमें बताया इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इसका कहीं कहीं ईच नहीं दे करके आपको दे देगा क्या, कहीं कहीं अगर ये चीज़ नहीं दिया रहे तो आपको ये चीज़ दे दिया जाएगा, x स्क्वायर + 1/x² बराबर 1, ये चीज़ दे दिया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, कुछ कंफ्यूज नहीं है। देखिए कैसे सेम चीज़ है, अगर आप बोलते हैं तो बता देते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि इसमें दिया हुआ रहेगा आपको क्या, x + 1/x बराबर √3, अगर दोनों दिन स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा a² + v² + 2, ए बी हो जाएगा तो x से x कट जाएगा, 2 बच जाएगा, बराबर 3। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिए तो, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर इधर भी, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगर ये चीज़ हो गया तो x² + 1/x² बराबर प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में 1, आ गया सेम चीज़, आ गया सेम चीज़। मैंने यही चीज़ ना बोला था आपको, यहाँ पे मैंने यही चीज़ बोला आपको, देखिए यही चीज़ बोला कि इसके दोनों का वैल्यू 1 होता है, आया ना 1, आया ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं आपको दे देगा x + 1/x बराबर √3, या तो कहीं कहीं आपको दे देगा x² + 1/x² बराबर 1, ये दोनों सेम चीज़ है, और ये दोनों के साथ यही फार्मूला फॉलो करेगा। अगर ये दोनों दिया हुआ रहे LHS में और आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे तो उसमें आपको जहाँ भी x पर पावर 6 नज़र आए वहाँ -1 पुट कर दीजिएगा, और जहाँ भी पावर का अंतर x पावर 6 - x पावर 0 हो, जहाँ भी पावर का अंतर 6 नज़र आए वहाँ 0 पुट कर देना है। देखिए इसमें भी आपको हम एक प्रश्न बता देते हैं, प्रश्न से आदमी को ज़्यादा समझ में आता है और आपका भी दिमाग खुलेगा। देखिए इसमें मैं आपको प्रश्न आपको सोल्यूशन करके बता देते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको दे दिया जाए x² + 1/x² बराबर 1, तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा x पर पावर 36 + 4 x पर पावर 96 प्लस x पर पावर 12 प्लस x पर पावर 6, अगर ऐसे पूछ लिया जाए बराबर भाट, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं कर देना है, एकदम सिंपल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 दिया हुआ है, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि x पर पावर अगर 6 आ जाएगा तो -1 पुट कर देना है, और अगर दोनों अंतर x का पावर का अंतर अगर 6 आ जाएगा तो वैल्यू हमको 0 पुट कर देना है। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6 का पावर 6 6 जा 36, कोई दिक्कत नहीं। 4 इसको हम लिख सकते हैं s के पावर 6 के पावर 16 लिख सकते हैं, प्लस इसको तो कुछ करना ही नहीं है, सेम चीज़ बताए थे अभी, पावर में अंतर कितने का है, 12 में से 6 जाएगा 6, और पावर में अंतर 6 का हो तो बस 0 बैठा देना है, और फिर यही चीज़ को आपको कर देना है।
हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं। अब इसका सोल्यूशन करते ना, इसका वैल्यू -1 होता है, -1 का पावर 6 हो जाएगा प्लस 4 -1 का पावर 16 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अगर पावर इवन हो तो माइनस प्लस में बदल के निकलेगा, क्या निकलेगा 1 निकलेगा, प्लस 4 इंटू इसमें भी 1 निकलेगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4 बराबर 5 आंसर। कितना बड़ा प्रश्न था, आंसर सिंपल ढंग से। ऐसे आपको सोचते रहिएगा क्या वैल्यू इसमें पुट करें कि 1 आ जाए, फिर उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बहुत लॉन्ग चला जाएगा, लॉन्ग। लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए ये सब ट्रिक सीखना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आगे चलते हैं। कुछ पिछले प्रश्न जो है पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, जो कि पीछे गत वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। देखिए FCI में पूछा गया है, ठीक है, टेट हैट में इतना तारीख को। द्वितीय पाली SSC 10+2 वाला में भी पूछा गया है। एंटी ऑपरेटेड ऑन LDC में भी पूछा गया है। इतना एग्जाम में ये पूछे गए हैं। देखिए कितना नसाबुद्दीन कर देंगे इस प्रश्न को, सिर्फ चुटकी बजाकर आंसर आएगा। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न को देखते के साथ आंसर मारिएगा। जैसे इसको देखिएगा आप फटाक से आंसर मानिएगा कि अरे भाई यहाँ माइनस है तो यहाँ पर +2 करके आराम से आंसर 27 मारिएगा। कैसे, देखिए हम आपको बताए थे x + 1/x बराबर अगर कुछ दिया हुआ रहे, सॉरी माइनस में है ना, माइनस में है प्रश्न, सॉरी माइनस कुछ भी दिया 5 दिया हुआ है, तो हम इसको आपको स्क्वायर में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, स्क्वायर में। तो स्क्वायर के लिए क्या बताए हैं, p स्क्वायर के लिए बताए हैं p² + 2। तो p² कितना हो जाएगा, p इसको मानते हैं, पता है ये p होता है, तो p² हो जाएगा 25 + 2 = 27। सिंपल आंसर, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है और सिंपल ढंग से ये आ भी जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको इस तरह से प्रश्न घुमा के दे दिया जाएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ है नहीं इसमें, बस घुमाने के लिए आपको दिया जाएगा। सेम चीज़ है, यहाँ दिया गया है x + 1/x बराबर 3 दिया गया है और इतना का वैल्यू पूछा है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो इसमें अगर हम क्या करें, जो दिया हुआ है इसमें ऊपर भी x से डिवाइड कर दे और नीचे भी x से डिवाइड कर दे, 1/x 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखिए 3x² - 4x + 3 बटा x बटा x² - x + 1 बटा x। अगर इतना हम कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए तो इसको हम अगर कर देते हैं तो ये चीज़ होगा, x से x खत्म, बचेगा 3x, बचेगा -4, x से x खत्म हो जाएगा, प्लस 3y(x), ऊपर इतना बचेगा, नीचे क्या बचेगा, इसमें भी x से x खत्म हो जाएगा तो x बचेगा, -1 बचेगा, x से x खत्म हो जाएगा, प्लस 1/x बचेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए तो आ गया, जो हम चाह रहे थे वो चीज़ आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x, इसको इधर आगे लिख देंगे, प्लस 3/x -4 बटा, इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x -1, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो गया। तो अब इसको क्या कर देंगे, देखिए तो 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x + 1/x -4 बटा x + 1/x -1 हो गया। अब इसको सिंपल क्या कर देना है, देखिए सिंपली क्या कर देना है, इसमें
वैल्यू एक्स प्लस 1/x का वैल्यू देखिए यहाँ दिया गया है 3, तो 3 पुट कर दे इसमें वैल्यू 3, इतना का वैल्यू 3 दिया गया है -4 बटा इतना का वैल्यू 3 -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 - 4/2 = 5/2 आंसर। हम 5/2 आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, 5/2 आंसर करके आ जानी है। तो सिंपल ढंग से बना देनी है, इसमें भूलना कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में तो हमेशा पूछा जाता है, रेलवे में अधिकतर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहता है, x + 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। ये तो रट ही लो, मतलब कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही टपक जाते हैं एग्जाम में। देखिए इसको क्या करना है, x + 1/x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x अगर एलसीएम लेंगे तो x होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 हो जाएगा। तो इसको हम व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। तो इसको उल्टा करेंगे तो x/x² + 1 होगा, यही इसका व्युत्क्रम हो गया। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, x प्लस ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस प्रकार के और भी प्रश्न के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोग को इसका लाभ मिल सके और हमें भी आपका सहयोग मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको अच्छे लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।